मैं शाहरुख खान की ह्यूज फैन हूँ। मैं तो कहती हूँ हर साल उनको अवार्ड मिलना चाहिए हर फिल्म के लिए, और उनको और फिल्में करनी चाहिए। यू नो, जो स्लो डाउन धीरे धीरे आ रही है, नहीं वो एक्शन बोलने भी ऑन हो जाते हैं, आपको कोई वो नहीं रहता कि अभी ये क्या करने वाले हैं, बट जब आप कट बोलते हो आपको पता है कि यू गॉट इट। रानी मुखर्जी ने क्या किया, क्योंकि उनका इतना लंबा करियर, मैं अगर गलत हो सकता हूँ, शायद 20-30 साल का करियर तो उनको बड़े आराम से रहा। yes. 30 साल, और उनका पहला अवार्ड, वो कितनी खुश थी? वो तो मतलब यू नो शी वाज ऑफ कोर्स ओवर द मून। वो इतनी खुश थी, हमने एक दूसरे को देखा तो यू नो आई वेंट टू वीडियो कॉल पे बात हुई या फोन पे? नहीं, हम गए उनसे मिले, ओके। यस, सो आई से कांग्रेचुलेशंस, मतलब और किसको मिल सकता था, यू आर द बेस्ट। मेरे को तो खैर कोई डाउट ही नहीं था कि अवार्ड नहीं मिलेगा, ये तो मेरे माइंड में था ही नहीं। आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये कब अनाउंस करेंगे कि मिल चुका है। मेरा एक ही एजेंडा रहता है फिल्म के साथ, टू मेक द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। या डिफरेंट मेल डायरेक्टर होता तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। सो मदर्स आर यू नो वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, तो वो तो है ही। सो बहुत है, मदर इंडिया है, so many stories about beautiful stories about mother। सोनी गांगुली का भी एक बयान आया कि टीवी की इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए कि हम लोग भी काम करते हैं लेकिन हम लोगों के लिए ऐसे अवार्ड्स नहीं होते। आपको क्या कहना है? 2023 में आई एक मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये एक रियल स्टोरी थी। इस स्टोरी में एक भारतीय दंपति नॉर्वे में रहते हैं और उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है, और ये इतनी बड़ी स्टोरी थी कि नॉर्वे से लेकर देश की संसद तक हिल जाती है। इसमें तमाम सारे उठापटक के बाद आखिरकार वो बच्चे उस माँ को मिल जाते हैं जिनका नाम सागरिका चटर्जी है। उसके ऊपर एक मूवी बनी थी जिसकी डायरेक्टर मेरे सामने बैठी है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस स्टोरी को लगभग पूरा देश जानता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तक बन चुका था, लेकिन जब अब ये आपके सामने है तो आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए पहले माइंड में सोचा? आपने कैसे एक स्केच बनाया? एक्चुअली पता है क्या होता है कि कोई भी स्टोरी हो, भले जब आपके पास आपको फॉर दिस स्टोरी पर्टिकुलरली, मेरे को जो राइटर हैं फिल्म के समीर सतीजा, उनका मेरे को फ़ोन आया कि मेरे पास एक स्टोरी है। मैं उनको जानती नहीं थी, बट उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मेरे पास एक स्टोरी है कि मेरे को लगता है कि आपको एक बार सुनना चाहिए। मैंने कहा ओके ग्रेट। तो ही सेड, आपको याद है कि वो एक नॉर्वे में केस हुआ था? मैंने कहा अभी मत सुनाओ, बिकॉज आई गॉट मेमोरीज ऑफ दैट, बिकॉज मैं जब वो हुआ था तब मैं उसको फॉलो कर रही थी, और एंड उस टाइम भी मेरे को लग रहा था कि दैट टाइम आई वाज एक्चुअली नॉट लिविंग इन दिस कंट्री, आई वाज अब्रॉड। तो मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है, यू नो, बिकॉज मुझे लगा कि आई एम फेमिलियर विद द वेस्टर्न कल्चर, आई एम फेमिलियर विद एन इंडियन कल्चर, तो अटपटा सा लगा मेरे को। एंड आई वाज थिंकिंग कि बच्चे कैसे उठा के ले सकता है कोई। एंड तो मैंने उसको एंड आई वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड, तो मैंने कहा अभी मेरे को मत सुनाओ, मेरे को पूरा रात सोचने दो कि मेरे को ये स्टोरी सुननी है कि नहीं। इट वाज वेरी स्कैरी स्टोरी फॉर मी। तो देन अगले दिन हम लोग मिले, उसने मेरे को पूरी स्टोरी सुनाई। मत इट वाज वेरी हार्ट रेंचिंग, गट रेंचिंग फॉर मी, और ये सोच के कि ये एक्चुअली एक माँ है जिसके साथ ये अभी चल रहा है, वो अभी भी वो केस में फंसी हुई है। तो या उसने जैसे मेरे को सुनाई, मैं तो मुझे ऑलरेडी एक मैप मिल गया था अपने माइंड में कि मेरे को इस फिल्म को कैसे पोर्ट्रे करना है। नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है रानी मुखर्जी को, और आपके डायरेक्शन को भी कहा जाए एक तरीके से। जब ये आपने खबर सुनी तो पहला रिएक्शन क्या आया? खुशी के आंसू आए कि नहीं आए? यस, बहुत। आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाया, सबसे पहले मैंने रानी को फ़ोन लगाया, मैंने अपने प्रोड्यूसर जो है निखिल अडवाणी, मोनिशा एंड मधु भुजवानी, इन सबको फ़ोन लगाया। वो भी सामने से उनका फ़ोन आया, हम सब ने बात की, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी और ये हिस्टोरिक बात होती है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर के लिए अभी आपकी फिल्म हिस्ट्री में, बुक में दर्ज हो गई है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड आई फील कि ये फिल्म की, ये स्टोरी की विक्ट्री है, ये एक्टिंग की विक्ट्री है, ये कैरेक्टर की विक्ट्री है, राइटिंग की विक्ट्री है। ये बहुत बड़ी एक यू नो विक्ट्री है। हम फिल्में क्यों बनाते हैं? ताकि ऑडियंसेस देखें और उनको फील हो कुछ। वो 3 घंटा जो अपनी लाइफ का वो निकाल के आते हैं और वो सीट पे बैठते हैं, उनको नहीं पता उनकी साइड में कौन बैठा है, बट उनकी फीलिंग सेम है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत यू नो आई थिंक अबाउट इट, ये मेरे को एक्साइट करती हैं। ये मेरा एक फोर्स है जिससे मैं फिल्में सोचती हूँ, बनाती हूँ। तो रानी मुखर्जी ने क्या कहा, क्योंकि उनका इतना लंबा करियर, मैं अगर गलत हो सकता हूँ, शायद 20-30 साल का करियर तो उनको बड़े आराम से रहा। 30 साल, और उनका पहला अवार्ड, वो कितनी खुश थी?
वो तो मतलब यू नो शी वाज ऑफ कोर्स ओवर द मून। वो इतनी खुश थी, हमने एक दूसरे को देखा तो यू नो आई वेंट टू वीडियो कॉल पे बात हुई या फोन पे? नहीं, हम गए उनसे मिलने मिले, के लिए। ओके। यस, सो आई से कांग्रेचुलेशंस, मतलब और किसको मिल सकता था, यू आर द बेस्ट। मेरे को तो खैर कोई डाउट ही नहीं था कि अवार्ड नहीं मिलेगा, ये तो मेरे माइंड में था ही नहीं। आई वाज जस्ट वेटिंग ये कब अनाउंस करेंगे कि मिल चुका है। बट या सो शी वाज लाइक कमाल कर दिया तूने मेरे लिए। वो तो यू नो अभी मेरे माइंड में छप गया है वो कि नो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द यू नो फॉर द होल फिल्म। तो आपकी मुलाकात उनके घर हुई, स्टूडियो में। स्टूडियो में। क्या आपने सौंदेश खाया? ऑफ कोर्स, अब रानी से मिलने जा रहे हो तो आपको पता नहीं वो क्या खाना पड़ जाए। तो यहाँ संदेश था, फैट फ्री विद फैट, तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ थी। मैंने कहा ओके, मैं तो कहा मैंने सारी मिठाई खाई। ऑल काइंड्स ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड समोसा, सब कुछ था। एंड या लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, एक नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिलता है। आप उस डायरेक्टर की लिस्ट में जुड़ चुकी हैं जिसको एक नेशनल फिल्म अवार्ड का निर्देशन करने वाला आप एक शख्सियत बन चुकी हैं। अब आपके ऊपर एक भार आ चुका है, ऑडियंस का भी, कि अब आपका जब भी कोई नाम सुनेगा, नाम लिखा होगा कि डायरेक्शन भाई, आपका नाम लिखा होगा, तो लोगों के दिमाग में कि यार इन्होंने काम किया तो कुछ तो किया होगा। तो अब आप किस तरीके की स्टोरीज लेकर के आने वाली हैं जो फैंस को लगे कि हाँ यार, व्यूअर को लगे कि हाँ इनने कुछ काम किया है, जैसे इस मूवी में था? जब मैं फिल्म, कोई भी फिल्म हो, मैं मेरा एक ही एजेंडा रहता है फिल्म के साथ, टू मेक द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। दैट इज माई एजेंडा विद एवरी फिल्म। मेरे माइंड में कि अगर आपको एक टॉप एंड फिल्म चाहिए, आपको क्या करना है, दैट इज माई एजेंडा। इसलिए ऑल्सो आई फील मैं हमेशा एक ऐसा प्रोड्यूसर भी ढूंढती हूँ जिसको ये बात समझ में आए, यू नो, बिकॉज एक डायरेक्टर अकेले क्या करेगा, उसको एक प्रोड्यूसर भी चाहिए साथ में। सो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊँ जो ईयर की टॉप मोस्ट फिल्म हो। आई मीन आई थिंक मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे उस ईयर की बेस्ट फिल्म है। इट्स यू नो इट्स डिफरेंट, इट मेक्स यू फील फॉर द मदर, स्टोरी ट्रैवल्स, यू नो, और आप एक ऐसी लाइफ में घुसते हैं जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। कभी आप इमेजिन कर सकते हो आप नॉर्वे की कोर्ट में बैठे होंगे? करेक्ट। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि आप कभी यू नो आप किसी डॉक में जाके काम करेंगे, नॉर्वे के ऑयल रिग में, जहाँ जाने के लिए आपको एक हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा? यू कांट इमेजिन दीज थिंग्स। सो यू एक वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आप एक ऑडियंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हो। देश में मेल डायरेक्टर्स का दबदबा है। आप हैं, रीमा कागती हैं और फराह खान है, ऐसे आप लोग एक दबदबे वाली एक महिला हैं जो फीमेल डायरेक्टर के तौर पे अपनी एक छवि बना रही हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप आगे आने वाली जनरेशन जो है और उनके लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं कि अभी तक मेल डायरेक्टर्स का डोमिनेंस था, लेकिन अब आप अपनी खुद की एक टेरिटरी बना रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो भी इट्स करेक्ट, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। बट आई थिंक हम लोग जो हैं, हम वी आर ऑल सिमिलर कंटेम्प्रेरीज हैं, और आई थिंक हम लोग सबको ये कभी नहीं लगा कि हम फीमेल डायरेक्टर्स हैं। आप आते हो तो अभी जैसे कोई डॉक्टर आती है क्लिनिक में, उसको तो नहीं लगता है अच्छा मैं फीमेल डॉक्टर आ गई हूँ, खुद को तो नहीं लगता ना। तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर आ जाता है अपना। हाँ। बट एक फीमेल डायरेक्टर या एक फीमेल के अपने खुद के स्ट्रेंथ्स अलग होते हैं, जो एक मेल कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर के अलग होते हैं। एंड डायरेक्टर का काम है फिल्म को टेक्निकली एंड इमोशनली एक परफेक्टली डायरेक्ट करके देना। दैट इज द वर्क ऑफ द डायरेक्टर, जो आगे जो देखे उसको टच करे। सो दिस इज द जॉब। तो उसमें आपका चॉइस ऑफ स्टोरी, आपका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, आपका चॉइस ऑफ म्यूजिक, ये आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं। सो इसके पहले यू नो डायरेक्शन का जो वर्ल्ड था वो या इट वाज मेल डोमिनेटेड। वी डोंट नो कितने डायरेक्टर्स फीमेल आए या उनको या नहीं आए ही नहीं, कोई घर से बाहर निकला ही नहीं, बहुत कम नाम है, जैसे जोया अख्तर का भी इसमें नाम जोड़ लिया जाए। या तो बाहर गांव से आना इस गांव में और आके यहाँ पे आपका जो मन है करो। मतलब एज अ डायरेक्टर मेरा मन था कि मैं आऊँ, फिल्म बनाऊँ और डायरेक्टर्स के उसमें मानी जाऊँ, और वो हुआ थैंकफुली।
आप एक फीमेल डायरेक्टर, और ये एक तरीके से वुमेन सेंट्रिक एक मूवी थी, एक माँ की कहानी थी अपने बच्चों के लिए लड़ने की। आप दोनों महिला थी, तो क्या इस वजह से और इस मूवी के अंदर वो इमोशंस, वो एक ममता, वो एक फैमिली वाली फीलिंग्स ज़्यादा ऐड हो गई, या अगर इसको एक मेल डायरेक्टर अगर डायरेक्ट करता तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी? आपको ऐसा लगता है? आई मीन सी कुछ भी हो सकता है ऑफ कोर्स। अगर ये यू नो बंसाली ने बनाई होती शायद उनका स्टाइल अलग होता। अगर इम्तियाज अली ने बनाई होती उनका स्टाइल अलग होता। या तो ऑफ कोर्स एवरी डायरेक्टर हैज़ देयर ओन स्टाइल, बट इस स्टोरी का ये जो तरीका, जो भी इसका ट्रीटमेंट रहा है, वो मेरे को इस स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट लगता है। बट या डिफरेंट मेल डायरेक्टर होता तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। ये पूरी जो मूवी मैंने देखी, इसमें एक माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपने पति से भी लड़ रही है, सास ससुर के भी जो उनकी जो यातनाएं हैं उनको झेल रही है, घरेलू हिंसा भी झेल रही है। एक उसमें एक डायलॉग भी था कि उसने अपनी पत्नी का, मतलब कि रानी मुखर्जी का हाथ तक तोड़ दिया था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि इस टाइटल में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस वर्सेस फैमिली, क्योंकि ये जो किरदार है जो रानी मुखर्जी का, वो कई जगहों पे लड़ रहा है, वो हर जगह लड़ रहा है। तो आपका इस जगह पे कुछ और आया था नाम, और कौन कौन से आपके माइंड में थे? एक्चुअली मेरे को नाम कुछ और आया था, बट मेरे को नाम मिसेस चैटर्जी का जो रिंग है वो मेरे को अच्छा लगा। एंड ऑल्सो आई फील चैटर्जी जो वर्ड है, इट इज अ मोर इंटरनेशनल सरनेम। ओह, ऐसा मुझे फील होता है जब अच्छा, मैं सोचती हूँ जैसे। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये नाम एप्ट है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस मिस्टर चैटर्जी भी हो सकता था, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। इट इज ऑल्सो स्टोरी अबाउट नेशनलिज्म। ये फैमिली ड्रामा ही नहीं है। करेक्ट। माँ की स्टोरी है। माँ सबसे लड़के देश से भी लड़ती है, और अपने खुद के देश से भी लड़ती है। जब वो इंडिया वापस आती है और उसके घर में वो गुंडे सब आते हैं, वो अपने देश से भी तो लड़ रही है ना। तो इट इज अ स्टोरी, स्ट्रगल ऑफ अ मदर, जिसके मतलब हर टाइम पे उसको लड़ाई करनी पड़ी है देश में से भी। दैट इज वाई उसको एंड तक, जब तक नॉर्वे की गवर्नमेंट नहीं कहती भाई तुम अपने बच्चे ले लो, तब तक वो लड़ती है और आगे जाके भी लड़ेगी। सो दैट्स व्हाट शी सेज सो ब्यूटिफुली इन द फिल्म ना, कि मैं माँ हूँ, इस कोर्ट तक, अगले कोर्ट तक, जो भी है मेरा काम है अपने बच्चों के लिए लड़ाई करना। ये रियल बेस्ड स्टोरी है। जी। इस खबर के आने के बाद आपकी सागरिका चक्रवर्ती से बातचीत हुई? नहीं हुई अभी तक, बट होगी। अच्छा। मैं करूंगी, बिकॉज आई हैव आल्सो केप्ट टैब ऑफ द चिल्ड्रन। मैं उनके बच्चों से भी बात करती हूँ कभी कभी। उस टाइम पे जब फिल्म बन रही थी, उसके बाद यू गेट सक्ड इनटू अदर प्रोजेक्ट्स। तो या बट मैं बात करूंगी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। रानी ने इस किरदार में, एक होता है ना किरदार के अंदर घुस जाना, इस किरदार में घुसने के लिए रानी ने कितनी मेहनत की, या आपने उनको खुला छोड़ दिया था कि रानी आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप अपने हिसाब से करो कि आप इस सीन को कैसे करोगे, इस कहानी में आप अपने किरदार को कैसे ढालोगे? देखिए क्या होता है कि आपका जब स्क्रिप्ट और कैरेक्टर एक्टर, नॉट कैरेक्टर एक्टर, एक्टर स्टार का मैरिज होता है ना, आपका वहीं पे ही विक्ट्री हो जाता है। बिकॉज आप जो एक्टर्स लाइक रानी, जो वो किरदार को समझने की उनमें क्षमता है, जो एक्सपीरियंस है, जो शक्ति है, एज अ डायरेक्टर आप वो बोरो करते हो। वो आपके लिए वो आपकी फिल्म के लिए, आपकी स्टोरी के लिए एडवांटेज होता है। सो आई फेल्ट जो भी द वे शी वाज थिंकिंग, शी वाज ऑलवेज से ओके मैं कृष्णा की तरह प्ले करूंगी, उनकी मम्मी का नाम है। एंड उनका जो हाथ का मैनरिज्म, उनके जो साड़ी का टेस्ट, ब्लाउज पहनने का तरीका, बाल, आंखें, बैग, छतरी, सो पार्ट ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। वो अपने हस्बैंड से कैसे बात करेगी, वो जो बंगालीपन है उसमें, क्योंकि वो बंगाली But ही it है। will take time. हाँ एग्जैक्टली। बंगाली है, तो शायद और इस किरदार में अच्छी तरीके से ढल पाई। टोटली तो उन्होंने वो कैरेक्टर को लेके उसमें जो भी होमवर्क किया, उसमें जो वैल्यू एडिशंस की, it was fantastic. It was very good. उस मूवी में जो बच्चे जो थे क्यूट क्यूट से, उनसे कितना कनेक्ट हो गई थी रानी?
रानी से ज़्यादा तो मैं कनेक्ट हो गई थी बिकॉज बच्चे इतने क्यूट थे दोनों। Really? तो इनफैक्ट वो जो लड़का था बड़ा वाला वो तो अब मेरे लड़के के साथ खेलता है, दोनों बच्चे। हाँ सो वी बिकम ऑलमोस्ट फैमिली फ्रेंड्स। बट या वो तो शूटिंग के टाइम में आपको करना ही पड़ता है, बच्चे तभी तो परफॉर्म करते हैं। बच्चों के साथ शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, उनको कंफर्टेबल रखना, उनको ऐसे कराना कि ये तो कब गेम चल रहा है, उनसे उनके एंगल समझना और कंटिन्यूटी में शूट करना। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। और वो भी एक बेबी, उसका अभी नैप टाइम हो गया भाई, नैपी टाइम हो गया, फिर उसका मिल्क टाइम हो गया, फिर उसका ये। सो मतलब यू हैव एन एक्टर हु हैज़ टू एडजस्ट टू ऑल दैट। तो रानी वाज फैंटास्टिक। इस मूवी में नीना गुप्ता का भी एक कैमियो है छोटा सा, जो आपने बताया जिस तरीके से वो सुषमा स्वराज को एक तरीके से वो वहाँ पर बता रही हैं कि वो इस तरीके से उनका। इस मूवी के दौरान आपने जब फैक्ट्स इकट्ठे किए तो आपको कहाँ कहाँ से कितनी आप लोगों ने रिसर्च की? बहुत रिसर्च की मैं, मतलब क्या बताऊं, क्योंकि ये फिल्म में आप सुनते हो हिंदी भी है, बंगाली फैमिली है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज और इंग्लिश भी है। और इंग्लिश भी है। तो ये इतना सब कुछ चल रहा है, ऊपर से फेस्टिवल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, एक बच्चा तो कुछ बोलता भी नहीं है। सो देयर वाज अ लॉट टू हैंडल, इट्स नॉट सिंपल फिल्म। तो आपका क्वेश्चन क्या था? फैक्ट्स कैसे इकट्ठे किए? फैक्ट्स कैसे इकट्ठे किए? सो या तो फर्स्ट थिंग इज इट इज ऑन चाइल्ड राइट्स। तो आपको नॉर्वे के चाइल्ड राइट्स और आपको यूरोप के चाइल्ड राइट्स और इंडिया के चाइल्ड राइट्स, इतना बेसिक फाउंडेशन तो पता ही होना चाहिए। करेक्ट। दैट आई स्टडीड, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे लॉयर वगैरह वगैरह, सबसे बात की, उनसे कुछ आइडियाज़ लिए, कुछ नेट पे रिसर्च की, फिर मेरे को एक ह्यूमन राइट्स लॉयर मिले फ्रॉम नॉर्वे। उनको मैं नॉर्वे में जब दिन होता था तब यहाँ 2 बज रहे थे रात में, आई यूज्ड टू कॉल हिम, टॉक उनके, ही वाज अ लॉयर, तो उनके एक्सपीरियंसेस। तो होमवर्क बहुत किया मैंने टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉज हैं, बिकॉज आप इतनी लैंग्वेज में फिर लोगों को इंडिया में समझाना, इट इज़ नॉट ईजी। तो आप पहले खुद से समझो, फिर उसको लिखो, फिर समझाओ। सो इसलिए मेरे को पहले तो ये चाइल्ड राइट्स, उसके बाद ह्यूमन राइट्स समझना ज़रूरी था। फिर बारने वारने जो उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है नॉर्वे का, उनका क्या सिस्टम है, वो अलग है, वो समझना। सो इट टुक अ लॉट ऑफ होमवर्क। इस मूवी के बाद क्या ऐसा हुआ कि नॉर्वे की मीडिया या नॉर्वे की सरकार ने कोई आपत्ति जताई हो कि ये तुमने हमारे देश के खिलाफ कुछ चीज़ें बता दी हैं, इस तरीके की इमेज क्रिएट की जा रही थी, ऐसे कुछ बैकलैश हुए? आई डोंट थिंक कि नॉर्वे में कोई वेलकम मिला होगा हम लोग को या हमारी फिल्म को, क्योंकि एक तरीके से पूरी देशभक्ति वाली मूवी बन गई थी ये। या माँ के लिए खड़ा हो गया था पूरा देश। एग्जैक्टली। बट आई विल से मेरे को बहुत फ़ोन कॉल्स आए नॉर्वे से, एंड लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, जहाँ पे एक पूरा देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स हु आर फाइटिंग फॉर द चिल्ड्रन। जो बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो नॉर्वे स्वीडन में ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी भी। तो क्या ये 10 साल बाद भी नॉर्वे में ये वो स्थिति अभी सही नहीं हुई है? नहीं हुई है। मतलब सही क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देम वो सही कर रहे हैं ना। वो उनको मतलब हमारे लिए सही नहीं है, उनको लग रहा है हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो निटी ग्रिटीज क्या चल रही हैं अभी, इतना टाइम हो गया तो मेरे को पता नहीं है, बट आई नो कि देयर आर पीपल इंडिया से, लॉयर्स हैं जो फाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अभी एक छोटी सी बच्ची है जर्मनी में, धारा करके, तो उसको पेरेंट्स उसके अभी तक उससे मिल नहीं पाए, 1 साल हो गया है। वो इंडिया से जाते हैं वहाँ पे, वेट करते हैं कि उनका मीटिंग टाइम होगा, और वो वेजिटेरियन बच्ची को अब नॉन वेज खिलाते हैं, वो बीफ बर्गर खाती है। सो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते अपनी स्टोरी से। मतलब ये जो मूवी है वो भले ही 10 साल 15 साल पुरानी कहानी कह रही है, लेकिन वो अभी भी आज भी ऐसी खबरें वहाँ हैं। एग्जैक्टली। और ये फिल्म आप देखना 30 साल के बाद या 100 साल के बाद भी ये उतनी ही एक्टिव रहेगी जितनी आज है। अब तो नेशनल अवार्ड भी मिल यस, इट्स अ यूनिवर्सल स्टोरी। एक माँ अपने बच्चों के लिए इस तरीके से लड़ाई कर रही है, असलियत में आप किस तरीके से देखती हैं, कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक लड़ सकती है? या आपके नज़र में कोई एक ऐसी स्टोरी हो, बिल्कुल परिवार में हो, कि वो अपनी जो माँ है अपने बच्चों के लिए लड़ रही है? कौन सी माँ अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रही है, ये स्टोरी है। बिकॉज माँ बच्चों के लिए लड़ रही है, वो तो है ही स्टोरी, कौन नहीं लड़ रही है? गांधारी नहीं लड़ रही थी? तो कब से wasn't
you know, Mary not waiting for her son Jesus. So mothers are you know, waiting for their children. तो वो तो है ही. So बहुत है, मदर इंडिया है. There's so many stories about, beautiful stories about mother. वुमेन सेंट्रिक मूवीज की तरफ अभी आप और भी कदम बढ़ाने वाली हैं, या अब आपकी स्टोरीज किस तरीके की आने वाली हैं? See, it is, I never choose women centric films. Okay. I choose films on the story point. हम्म, स्टोरी फैमिली, यूजुअली मेरे को फैमिली स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं. आई फील कि फैमिली स्टोरीज में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, लोग होते हैं, मामा जी, ताया जी, चाची जी, ये सब होते हैं. तो आपको विद इन द फैमिली एक अच्छी खासी रामायण महाभारत मिल जाती है. तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या जरूरत है? और बाहर जाओगे तो फिर ऐसी स्टोरी बन जाएगी. या तो सब कुछ फैमिली के अंदर है अच्छे से. तो कैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अभी आपके, कुछ आप बताना चाहें तो? तो अभी मैं, आप जानते होंगे राणा डग्गुबाती जो एक्टर. बिल्कुल, कौन नहीं जानता. So he's producing another film with me. I'm directing. तो that's called रूप तेरा मस्ताना. ओह, तो जैसे आप नाम से आप समझ सकते हैं, उसमें भी बहुत फन होने वाला है. इट्स अ फैमिली स्टोरी अबाउट दादी. Okay. और बहुत मज़ेदार स्टोरी है. तो अभी आप सब लोग प्लीज़ हॉल में आइए और हॉल में फिल्म्स देखिए. और जब नेटफ्लिक्स पे आए तब नेटफ्लिक्स पे देखना, अभी हॉल में देखना. अच्छा, ये जो आपने वाक्य बोला कि हॉल में आइए, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, एक्टर भी इसी बात को बोल रहा है, क्योंकि एक हॉल का जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है. लेकिन मैं इसी आपकी जो मूवी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की बात करना चाहता हूँ कि आपने जितना उसमें लागत लगाई उसकी उतनी कमाई हो गई, लेकिन जब एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाता है तब लोगों का ध्यान और जाता है, यार यार इस स्टोरी में कुछ है. फिर वो जाकर के देखते हैं. अगर वो उसी वक्त देख लेते तो शायद वो ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा सकती थी. तो आपके दिल में एक खुशी का भी एक मौसम बना रहता है, और एक तरफ ये भी रहता है गम का माहौल कि यार उस वक्त अगर ये लोग चले जाते, समझ लेते कि नेशनल फिल्म अवार्ड के लायक है मूवी. सी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑलरेडी फिल्म ने बहुत अच्छा किया बिकॉज इट वाज द फर्स्ट फिल्म टू कम आउट आफ्टर कोविड. करेक्ट करेक्ट. मैं तो कहती हूँ कि अभी इसको री रिलीज करना चाहिए आफ्टर नेशनल अवार्ड. हाँ, बिकॉज री कोई प्लान रिलीज है? में मैं तो डायरेक्टर हूँ, ये तो प्रोड्यूसर्स हैं और स्टूडियो है, वो री रिलीज करेंगे. ठीक है. बट आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया फिल्म का री रिलीज होना, बिकॉज आई फील जिसने नहीं देखी उसको मौका मिलना चाहिए देखने के लिए. बिकॉज एक तो फिल्म रानी है, फिल्म इतनी अच्छी है, उस टाइम पे आई थी जब लोग इतना नहीं आ रहे थे हॉल में, फिर भी इतनी चली है. अब लेट देम ऑल कम, सो आई थिंक इट शुड बी री रिलीज्ड. इस पूरी मूवी के दौरान कौन सा ऐसा सीन है जिसमें आपके भी आंखों में आंसू आ गए थे? फिर मैं बताऊंगा मेरे भी आए थे. बहुत सीन है इसमें जिसमें मेरे आंसू आए थे. आई मीन रानी तो वो जब भी परफॉर्म करती थी मैं रो रही होती थी. बट यू नो, सॉरी फॉर एग्जांपल, जब दो माँ मिलके बात करते हैं, यू नो, जब वो अपने जो बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, फिर वो माँ के पास जाती है ना कि आप मेरा बच्चा दे दो एंड में. फिर वो माँ बोलती है, यू नो, यू कैन हैव मोर चिल्ड्रन बट आई कांट, तो ये बच्चा मेरा है. दे बोथ फाइटिंग फॉर द सेम चाइल्ड, जो एक्चुअली यू नो देविका चैटर्जी का बच्चा है, बट वो अभी लीगली अडॉप्ट उधर हो गया है. तो वो भी एक माँ है ना, उसने भी लीगली अडॉप्ट किया है. तो कृष्ण भगवान जी भी ऐसे अडॉप्ट हुए थे फॉर हिज सेफ्टी के लिए. तो वो सीन आई फेल्ट कि इतना बढ़िया, उस इट रियली टच्ड माई हार्ट. पहली बार जब अपने बच्चों को मिलती है पुलिस स्टेशन में, हाँ, वो सीन बहुत. देन पहली बार जब वो खाना खाती है, जब वो सुषमा स्वराज से मिल के आती है डाइनिंग टेबल पे बैठ के, पहली बार हम देखते हैं फिल्म में, मतलब वो दिल वाला खाना जो वो होता है ना, गुस्से में था वो या खाना, वो खाती है सीन. कि अब मैं करके आई हूँ अपना, जितना मुझसे हो सकता है मैंने किया है, मैं खाऊंगी. सो एंड द वे शी हैज प्लेड इट, कभी कभी आपको लगता है कि आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप ओके टेक और एनजी टेक नहीं बोल सकते, उसके ऊपर भी कुछ वर्ड्स होने चाहिए. सो बहुत सारी जगहों में रोना आता है मेरे को. इनफैक्ट मैं इतना रोती थी एक बार, मेरे को रानी ने भी कहा, अरे भाई इतना मत रो. लाइक तुम इतनी अच्छी एक्टिंग की मत करो. क्योंकि इस मूवी के जब मैं देख रहा था तो कोर्ट ड्रामा जब होता है, जब जिस जगह रानी मुखर्जी का एक लंबा खासा एक भाषण होता है, अच्छे खासे डायलॉग्स होते हैं, जब वो जीत जाती है केस, तब मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस हद तक उस औरत ने लड़ाई लड़ी. क्योंकि वो एक देश या एक पूरे सिस्टम से नहीं लड़ रही है, वो अपने घर से भी लड़ रही है, फिर अपने देश में आकर के लाठी चार्ज भी हो रहा है उसके ऊपर. किस हद तक लड़ी है. मैं एक आगे जाने वाला हूँ कि जब आप कास्ट करती हैं तो क्या ध्यान में रखती हैं?
कास्टिंग के वक्त कि कैसा एक्टर इस स्टोरी के लिए फिट बैठता है? वो तो स्टोरी डिसाइड करती है। हम्म आई मीन क्या लिखी जाती है। आई मीन अब जैसे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में टाइटुलर पार्ट है, मिसेस चैटर्जी कौन बनेंगी, वो ऐसा परफॉर्मेंस आना चाहिए जिससे आप लोगों को मतलब स्क्रीन फाड़ के लोगों के हार्ट में जाके उनका इमोशन आपको मतलब फिल्म का इतना इमोशन होना चाहिए। सो वो तो स्टोरी डिसाइड करती है एक्चुअली एक्टिंग सबसे बेस्ट इस रोल के लिए कौन करेगा। तो फिर आप जाके वो स्टोरी प्रेजेंट करते हो जो आपके जहन में आता है कि मेरे को लगता है जैसे मेरे को इस स्क्रिप्ट में सिर्फ रानी दिख रही थी, शी इज अ बंगाली मदर एंड आपको भी नहीं कोई और दिखेगा, यू नो। तो वो तो मेरा सपना सच हुआ एंड आई एम होपिंग नेक्स्ट भी हो जाए। नेशनल फिल्म अवार्ड की जब घोषणा हुई तो उसमें शाहरुख खान का भी नाम है। या उनके भी 3 दशक के बाद उनका पहला अवार्ड, रानी मुखर्जी का भी पहला अवार्ड। वैभवी मर्चेंट और कितने सारे लोग हैं यू नो हु हैव गॉटन अवार्ड। इट्स ग्रेट। आई मीन मेरे को तो मैं शाहरुख खान की ह्यूज फैन हूँ। मैं तो कहती हूँ हर साल उनको अवार्ड मिलना चाहिए हर फिल्म के लिए, और उनको और फिल्में करनी चाहिए यू नो। जो स्लो डाउन धीरे धीरे आ रही है, नहीं, जस्ट डू इट यू नो। हर फिल्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए और हर तरह का अवार्ड मिलना चाहिए। तो या कभी कोई प्लान कि शाहरुख के साथ मैं काम करूं? मेरा तो रोज प्लान रहता है बट मेरे प्लानिंग होने से क्या होता है, प्लानिंग उस साइड से भी आनी चाहिए। यस, आई वुड लव टू वर्क इवन इफ नॉट विद शाहरुख खान, आई वुड लाइक टू वर्क विद हिज कंपनी रेड चिलीज। बहुत बड़ी ब्यूटीफुल प्रोडक्शन हाउस है उनका, उनके खुद का वीएफएक्स है यू नो। ये सब चीज़ें एक डायरेक्टर को एक्सेस जब मिलता है तो आप कमाल करके निकलते हो उसमें से। किन किन लोगों के मैसेज आए बॉलीवुड से इस फिल्म अवार्ड के बाद, और क्या क्या मैसेज थे आपके डायरेक्शन की तारीफ में? सभी के मैसेजेस आते हैं यू नो, एवरीवन इज हैप्पी फॉर यू, वी आर ऑल वन बिग हैप्पी फैमिली। तो मैसेजेस तो यू नो सबके आए। आई मेट पीपल एक्चुअली, लॉट ऑफ पीपल। सबने फ़ोन करके मेरे को बोला कि यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मेरी फैमिली से मेरा बहुत बड़ा टब्बर है उन सब का फ़ोन आया एंड मैं मतलब 48 आवर्स तो मैं फ़ोन पे ही थी, मेरी गर्दन दुखने लग गई थी। इंडस्ट्री से किस किस के मैसेज आए, कॉल आया? इंडस्ट्री से भी सभी के ऑलमोस्ट, जिनको मैं जानती हूँ। अच्छा। ये नहीं कि मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, एवरीबॉडी कॉल्ड मी। आपके फिल्म अवार्ड की घोषणा के बाद में रूपाली गांगुली का भी एक बयान आया कि टीवी की इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए कि हम लोग भी काम करते हैं लेकिन हम लोगों के लिए ऐसे अवार्ड्स नहीं होते। आपको क्या कहना है? ऑफ कोर्स होने चाहिए। मैंने टीवी में बहुत काम किया हुआ है, मैंने बहुत डायरेक्ट किया है, टेलीविजन शोज़, वेब शोज़, म्यूज़िक वीडियोज़, मैंने बहुत काम किया हुआ है। ये 2 फिल्में तो फिल्में हैं। इसके अलावा जो मेरे 8 साल का डायरेक्टोरियल जर्नी रहा है, दैट्स ऑल इन टीवी। तो टीवी के एक्टर्स आर फिनोमिनल। उनको इतना मेहनत तो खैर सभी को करना पड़ता है, बट इतना लंबे लंबे डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, इतने लंबे ग्रोलिंग आवर्स होते हैं, आपको अपना कैरेक्टर ध्यान में रखना पड़ता है। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली कॉस्ट्यूम्स, मेकअप इतना केकी हैवी होता है। सो येस डेफिनेटली, एंड वो स्टोरीज इतनी अमेजिंग होती हैं टीवी की, डेली सोप्स भी एंड ऑल्सो यंग एडल्ट की स्टोरीज जो हैं, भले वो MTV पे हों या चैनल वी का एक गुमराह आता था एक टाइम पे। सो यू नो दिस MTV वेब, प्यार तूने क्या किया, ये आशिकी, ये सब इट्स ब्यूटीफुल स्टोरीज। आपने मेरे डैड की मारुति का भी डायरेक्शन किया है जिसमें राम कपूर है, रिया चक्रवर्ती है। राम कपूर की सबसे बेस्ट खासियत आपको क्या लगती है? राम कपूर की हाँ। वो एक्शन बोलने में ऑन हो जाते हैं आपको आपको कोई वो नहीं रहता कि ये क्या करने वाले हैं, बट जब आप कट बोलते हो आपको पता है कि यू गॉट इट। थिंग इज बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी प्लानर हूँ, आई लाइक टू प्लान कि क्या होने वाला है अभी एक्शन के बाद। बट राम क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने मंजे हुए एक्टर हैं, वो ही इज ऑलवेज लाइक आप यू रिलैक्स। राम कपूर ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हाँ, वो देखा आपने? of course सरप्राइज देखा। हुए? हाँ ऑफ कोर्स सरप्राइज हुए अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, टेक अवे। एक और सवाल मेरा, रिया चक्रवर्ती के साथ भी आपने काम किया, बाद में जब ये इतना बड़ा केस हुआ, आपकी उस वक्त उनसे कोई बातचीत हुई? यस ऑफ कोर्स आई वाज इन टच विद हर कॉन्स्टेंटली थ्रू फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपका एक फोटो देखा था जिसमें अपने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती दोनों की फोटो डाला है। या बिकॉज द कंट्री ओज हर एन अपॉलॉजी। सबने बैठ के देखा, हंसा कि क्या चल रहा है, बट शी वाज कंप्लीटली इनोसेंट, कुछ भी नहीं निकला है। करेक्ट। सो इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ विच हंट।
सो विच हंट ट्रेजेडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाशिमा जी, Thank जिसने you. आपने इस तरीके से मेरे सारे सवालों के जवाब दिए और Thank you. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। Thank बहुत बहुत you. धन्यवाद। और हॉल में आइएगा अगली फिल्म देखने। पक्का आप लेके आइएगा। ऑफ कोर्स।